हाँ जी, तो भाई यार नसीम शाह की हुई है कोई मीडिया से टॉक, ये जो क्या कहते हैं आपको पता है पाकिस्तानी शाहीन्स का जो क्या कहते हैं कैंप लगा हुआ है इस्लामाबाद के अंदर। तो वहाँ पे यार कुछ मीडिया ने कोई गुफ्तगू की है आके नसीम शाह से, और नसीम शाह का जो कुछ मतलब कि जो की पॉइंट्स थे वो मैं आपको बताया दूँ। थंबनेल और आपने टाइटल तो पढ़ लिया होगा। यार नसीम शाह का कहना ये था कि यार कोई किसी पे उंगली ना उठाए, कोई किसी को ना कहे कि भाई ये गलत है या वो गलत है। सबको पता है कि क्या गलत है और सबको उस चीज़ को ठीक करना चाहिए और अपनी नीयत साफ रखनी चाहिए और फिर पाकिस्तान के लिए खेलना चाहिए, सारे मसले हल हो जाएंगे। तो मतलब नसीम शाह ने काफ़ी ज़्यादा मेच्योर क्या कहते हैं बयान दिए, जो आपको पता है जो प्रोपोगंडा से वो फजूल किस्म के जो फड्डे चल रहे हैं पाकिस्तान क्रिकेट टीम के अंदर कि फलाना ये हो गया वो हो गया ऐसा हो गया, नीयत खराब है ये खराब है। तो उसने कह दिया कि भाई जिसकी नीयत खराब है वो नीयत ठीक करे, और सबको पता है कौन कहाँ कहाँ गलत है, वो अपनी गलती ठीक करे और पाकिस्तान क्रिकेट के लिए खेले, तो आराम से सारे मसले जो हैं वो हल हो जाएंगे। इतने कोई मतलब कि कोई जालिम किस्म के मसले नहीं, इतने हमने मसले बनाए हुए हैं। तो यार नसीम शाह मैं कहता हूँ, पहले भी अपनी वीडियोस में कह चुका हूँ कि यार नसीम शाह मुझे वाहिद एक मेच्योर आदमी लगता है जो कम एज के अंदर पाकिस्तान क्रिकेट में बहुत ज़्यादा ही मतलब कि बाकी दूसरे प्लेयर से, दूसरे लड़कों से काफ़ी मेच्योर क्या कहते हैं पर्सनैलिटी रखता है और काफ़ी मेच्योर अपने क्या कहते हैं इसकी राय काफ़ी मेच्योर होती है, गेम को काफ़ी सीरियस लेके चलता है। और नसीम शाह ने उसी तरह मतलब कि बयान भी बड़ा ही मतलब कि अच्छा किस्म का दिया। और साथ ही साथ जो नसीम शाह का बयान था वो ये था कि भाई फॉरेन कोचेस के साथ बात करते हुए लैंग्वेज की वजह से बहुत ज़्यादा मसला होता है, तो हमें या तो कोई ट्रांसलेटर दो जो 24 घंटे हमारे साथ रहे, ठीक है, या कोई मतलब कोच ऐसा होना चाहिए, ये मेरी अपनी राय है, जिससे हम आराम से कम्युनिकेट कर सकें, अपनी लैंग्वेज का होना चाहिए। तो यार अगर आपने अपॉइंट कर ही दिए दोनों फॉरेन कोचेस पीसीबी ने, तो हमारी कोई क्रिकेट टीम साथ में सी बात है, इतनी पढ़ी लिखी तो है नहीं कि हर किसी को इंग्लिश आती हो, इंग्लिश समझ आती हो। माँ सवाए क्या कहते हैं जी ईशान मसूद के, मुझे नहीं पता कि कोई ऐसा कोई है, कोई मतलब कि इंडिविजुअल है जिसको मैं कह सकूँ इसको इंग्लिश इतनी आती है। आई नो कि समझ सकते होंगे लेकिन कम्युनिकेट नहीं कर सकते होंगे। समझ सकते होंगे, समझ कोई भी जाता है इंग्लिश, जो भी बोल रहा था छोटी बड़ी इतनी बात नहीं, इंग्लिश समझना समझ आती है, लेकिन हाँ उस तरह से अपनी बात आगे उस तक मतलब कोच तक पहुंचाना, आई डोंट नो कि इसमें कोई इतना कामयाब है। मासवाई क्या कहते हैं, या आमिर जमाल हो जाएगा या ईशान मसूद हो जाएगा, या गिने चुने लड़के हैं, मुझे याद भी नहीं इसी तरह से कौन इतनी बेहतर मतलब इंग्लिश बोल सकता है, मतलब इतना नहीं है पाकिस्तान। और नो कि हमारी ये रिक्वायरमेंट भी नहीं है, नहीं क्रिकेट खेलते हैं वो चीज़ होनी चाहिए, लेकिन फिर भी अगर फॉरेन कोचेज आपने रख दी हैं, जब तक कोच ही कम्युनिकेट नहीं कर सकेगा सही तरह प्लेयर से, प्लेयर्स अपनी मतलब कि थिंकिंग या अपनी क्या कहते हैं लैग जहाँ वो कर रहे हैं, जो उनको मसले मसाइल आ रहे हैं, वो अगर कंप्लेन अपनी सही तरह से नहीं पहुंचा सकेंगे कोच तक, तो फिर क्या फायदा। अगर कम्युनिकेशन गैप कोच और प्लेयर में आ जाएगा तो फिर मेरे ख्याल से फिर कोच रखने का फायदा क्या है। तो या फिर ऐसा कोई ट्रांसलेटर रखो, कुछ ऐसा कोई बंदा रखो जिसको मतलब कि अपनी बातें बताएं, और वो जाके आगे उसी टाइम मतलब कि उसी दौरान वो साथ ही साथ दोनों खड़ा करके आपस में मुकालमा करवा रहा हो। इतना कोई हवा नहीं है, आराम से कोई ना कोई जॉब ले सकता है, कुछ भी कोई कर सकता है, ताकि यार प्लेयर्स तक वो बात सही तरह पहुंच सके और प्लेयर्स की जो क्यूरी है वो कोच तक सही तरह पहुंच सके। ये होना बहुत ज़रूरी है। और नसीम शाह का ये बहुत ही वैलिड पॉइंट है कि भाई लैंग्वेज का मसला होता है हमें, तो हमें कोई इस तरह का कोई बंदा दो, ट्रांसलेटर दो, जो भाई मतलब कि ट्रांसलेटर से हमारी बात पहुंचा सके। तो नसीम शाह काफ़ी मतलब कि ऑनेस्ट होकर बातचीत की है। बाकी ये टेस्ट मैचेस आ रहे हैं क्या कहते हैं जी बांग्लादेश के साथ, तो लेट्स सी कि भाई उसके अंदर पाकिस्तान क्या करता क्या नहीं, उस सीरीज़ के लिए बहुत ज़्यादा होपफुल हूँ मैं। और मेरा इरादा है, बन रहा है कि भाई मैं ग्राउंड में जाके जो पिंडी का जो मैच है वो ग्राउंड के अंदर जाके मतलब कि ग्राउंड में जाके स्टेडियम में जाके वो ये कवर करूं। अब पता नहीं अब ग्राउंड में अंदर जाने देंगे नहीं, लेकिन एटलीस्ट चलो टिकट खरीद के स्टैंड में चले जाएंगे, कोई एक वक्त आएगा आपका भाई ग्राउंड में भी जाएगा इंशाल्लाह। तो खैर क्या कहते हैं जी आगे इंशाल्लाह बड़े मजे की वीडियोस आने वाली है। मेरे चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कर लो। इंशाल्लाह मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, अपने घर आस पास कर रखो, भाई को दुआ में रखो, मिलते हैं नेक्स्ट के लिए। अल्लाह हाफिज़।